नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है। मैं लवीना राज दिन के लिए आपकी मेजबान हूं, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत की ही अगर बात की जाए तो भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। और आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनसी कृष्णमणि, वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। और इनके अलावा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ए.के. पांडे, निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दिल्ली। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एनसी कृष्णमणि, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में हृदय रोग की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? आप कौन से ऐसे कारक हैं जिन्हें जिम्मेदार मानते हैं? और साथ ही वर्तमान समय में आप किस जीवन शैली में बदलाव की सलाह दर्शकों को देंगे? और साथ ही हार्ट अटैक के निदान के लिए ईसीजी कितना विश्वसनीय है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। पिछले 50 साल के अगर आंकड़े देखे जाएं कि हार्ट की बीमारियों के और दिल के दौरे के, ये रियली बहुत भयानक हैं। और मुख्य कारण ये हमारे आबादी बढ़ने के साथ साथ उनका रहन सहन, उनकी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे मुख्य कारण हैं। मगर एक कारण को हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, ये सारे मिलजुल के ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ में मेंटल स्ट्रेसेस, जिस तरह के तनाव, इवन छोटा बच्चा पैदा होते ही जो है वो मोबाइल खेल रहा है और उसके ये टेंशन हो रहा है कि स्कूल के जाना है, और ये सब चीज़ अगर हम हर पहलू के देखें शरीर हमारे सोसाइटी में, ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स भी एक कारण होने की पूरी संभावना है। नंबर 2, आपने प्रश्न पूछा कि इनमें से रोकथाम किस तरह करा जाए। अगर हम लोग अपने शरीर को समझें कि सबसे पहले एक शरीर के लिए एक प्रॉपर मेंटल बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना, मेंटल स्ट्रेसेस से दूर रहना। नंबर 2, एक्सरसाइज जो है मस्ट है शरीर की सबके अंगों के लिए, और पर्टिकुलरली मुख्य है दिल की बीमारियों से रोकथाम के लिए। तीसरी है खाने पीने में। खाने पीने में जो बदपरहेज़ी रखते हैं हम लोग, फास्ट फूड की तरफ दौड़ रहे हैं। हर छोटा बच्चा जो है एक चिप्स का पैकेट लेके खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। और खाने पीने में ये जो है ये सब संतुलित आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें खा जाना, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं हैं। और शुगर की बीमारी भी, इनकी सब ये कारण, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी के मुख्य कारण यही हैं। इन्हीं के कारण भी हार्ट अटैक्स हो जाती हैं। पोल्यूशन एक है हमारे पूरे, कुछ चीज़ हम लोग कुछ हमारे हाथ में नहीं है, मगर कुछ चीज़ें हम लोग एज ए सोसाइटी हम लोग समझ पाते हैं कि भी पोल्यूशन लेवल्स कुछ कम कर पाएँ और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से रोगियों की संख्या, हृदय रोग स्पेशली, जैसे तादाद बढ़ रही है, ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके कारण क्या है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, अगर उसका हम ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर इससे निजात मिल सकती है। डॉक्टर एनसी कृष्णमणि जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक मिथक है कि एंजियोग्राफी के लिए एंजियोप्लास्टी से गुजरना होता है। आपसे समझना चाहेंगे इसकी सच्चाई क्या है और इसमें और बाईपास में फर्क क्या है? एंजियोग्राफी एक जांच है जिससे पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, और उस ब्लॉकेज के बाद ही हम लोग तय करते हैं कि भाई मरीज की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो उस ब्लॉकेज के कारण है कि भी नहीं, वो बीमारी उसका कारण है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी क्या इलाज क्या है, दवा से ठीक हो सकता है या उसमें स्टेंट कोई पड़ने की ज़रूरत है या उसको बाईपास की ज़रूरत है। ये एक टेस्ट है। एंजियोप्लास्टी एक माध्यम है, जिस इलाज का माध्यम है, जिसमें बैलूनिंग पहले करते थे, उसके बाद स्टेंट डाले जाते हैं, अब मेडिकेटेड स्टेंट्स डालते हैं। ये एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग प्रोसेस को कहते हैं। और एंजियोप्लास्टी और बाईपास में फ़र्क ये है कि बाईपास एक सर्जिकल मेथड है, वेरस एंजियोप्लास्टी हम लोग जो एंजियोप्लास्टी जो स्टेंट्स करते हैं। इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि एंजियोप्लास्टी जो है ब्लॉकेज को खोलता है और स्टेंट
ब्लॉकेज के बाद वो जो ब्लॉकेज के कारण खुलने की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो खुल जाती हैं। बाईपास जो है वो ब्लॉकेज वैसे का वैसे ही रहता है और बाईपास करा जाता है नए नए जो माध्यम से, जैसे वेन्स या आर्टरीज जो हम लोग सर्जन्स करते हैं। बिल्कुल, ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया ये मिथक बहुत टाइम से है और इस हमेशा से ही यही सुना जाता है और लोगों को फर्क ज्यादा नहीं पता होता। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देश नहीं पूरी दुनिया में कैसे कोरोना संक्रमण फैल रहा है ये हम सब जानते हैं। अब दिल की बीमारी की जब बात आती है, क्या कोविड-19 दिल के जो रोगी हैं उन्हें परेशान कर सकता है या फिर कोरोना संक्रमण से दिल पर कोई असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपसे समझना चाहेंगे। आंकड़ों से देखा गया कि जो दिल की बीमारी के से पेशेंट्स हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी या मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, बाईपास हो चुका है, जिनके अंदर हार्ट के मसल्स वीक हैं, इनके अंदर काफ़ी डेंजर थोड़ा सा ज़्यादा। बट प्रॉपर इलाज से और जल्दी इलाज से कोई किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो डरे ना, जल्दी से उसका इलाज शुरू कराया जाए तो वो इनिशियल स्टेजेस में ही उसका अगर इलाज कराया जाए तो काफ़ी हद तक ये मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी हमसे बच सकते हैं के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, डर जो चीज़ है वो हटाना मस्ट है इनके लिए कि भाई कोई भी हार्ट का पेशेंट डरे ना। कोई बुखार आए, कोई खांसी आए तो तुरंत इलाज के लिए जरूर आ जाए। ये जो मिथ है कि भाई हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमें कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेके जाएं। बिल्कुल, एक डर कहीं ना कहीं सब में होता है, लेकिन प्रिकॉशंस अगर रखे जाएं तो इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर कृष्णमणि, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि कोरोना काल है और संक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है हम सब जानते हैं, ऐसे में मेडिसिन जो होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। क्या कोरोना काल में, क्या कोरोना युग में जो एंटी हाइपरटेंसिव जो टैबलेट्स होती हैं, दवाएं होती हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो दवाइयां चल रही हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है उनको बिल्कुल चेंज ना करें और ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल, सारी दवाइयां लेते रहना चाहिए हमें, कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। एंड साथ साथ अगर कोविड के भी जो मेडिसिन जो भी हैं साथ साथ चलना चाहिए। एंड जैसे हमारे कलीग ने, पांडे सर ने बताया कि ये योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है along with treatment। डॉक्टर कृष्णमणि, आज हम बात कर रहे हैं कि हृदय रोगियों की संख्या कैसे बढ़ रही है। ऐसे में यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हार्ट अटैक के निदान के लिए ईसीजी विश्वसनीय है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो है ही कि सच ही है वो। ईसीजी इज द मेन कॉर्नरस्टोन ऑफ डायग्नोसिस। मतलब ईसीजी किसी मरीज को कोई भी छाती में दर्द हो तो पहला स्टेप है कि ईसीजी करा लें। आजकल के दौर में अगर ईसीजी करने के बाद कोई रीड नहीं कर पाता तो हमें व्हाट्सएप कर दें। इतनी माध्यम है कि हम लोग एक दूसरे से रीडिंग में, मतलब रिपोर्टिंग तो इजी है। पहला स्टेप है कि ईसीजी जरूर कराएं और ईसीजी में कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल में दाखिल हो जाएं या उसका निदान करें। बहुत बार देखा गया है कि छाती में दर्द हो रहा हो या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हो और मगर पहला ईसीजी नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। कुछ देर कोई प्रॉपर जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे इमीडिएटली आते हैं हमें जिसको सस्पिशन होता है तो हम लोग पहले से ही इलाज कर देते हैं, भाई एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, स्टैटिन्स वगैरह, मतलब ये हम दे ही देते हैं ताकि उससे नुकसान ना हो। कुछ देर बाद, तकरीबन 30 मिनट बाद दोबारा रिपीट करें ईसीजी। कई बार पहला ईसीजी में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ईसीजी नॉर्मल होता है, सेकंड ईसीजी माइट बी एबनॉर्मल। तो ये ईसीजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं एसटी एलिवेशन एंड नॉन एसटी एलिवेशन, इसमें हमें ईसीजी से ही हमें ये तय करना होता है कि किस पेशेंट को तुरंत एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या किस पेशेंट को कुछ हम लोग इंजेक्शंस वगैरह दवाई दे के कुछ कर सकते हैं कि नहीं। और जिस तरह से ये माहौल चल रहा है कि भाई कोविड में हम लोग एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशंस के साथ, पीपी किट पहन के और सब प्रिकॉशन के साथ, जिस पेशेंट को ईसीजी के बाद एसटी एलिवेशन एमआई हो रहा हो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो रहा हो, उसमें हम लोग तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रीटमेंट की। चीज़ें मैं चाहूँगा कि हर लोग सब फॉलो करें। एक तो एक्सरसाइज, मतलब आप
टाइम ना भी हो, वो कहे मैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, सर हमें तो 7 बजे निकलना है घर से और 10 बजे आता हूँ मैं, कोई टाइम नहीं मिलता। 5 मिनट 10 मिनट घर में ही बैठ के कुछ उठक बैठक करो या कुछ दंड बैठक करो, कुछ एक्सरसाइज, वो चीजें एटलीस्ट आपके रक्तचाप को ठीक रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है कि भाई वो चीजें जिसमें हमें लगता है कि भाई हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि भाई हर खाने के बाद एक मिठाई होना चाहिए। ये गलत ट्रेंड है। भाई कैलोरीज तो मिल रहा है खाने से, आप क्यों मिठाई खाना चाहते हो? मीठा खाना है तो फल खा लो, टाइम पे खाना खाएं, लिमिटेड खाएं और हेल्दी डाइट खाएं, मिलावट वाली चीजों से थोड़ी दूर रहें, बट बाहर की चीजें। व्हाट ऐसे लास्टली, मेंटल स्ट्रेसेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, वॉट एवर स्ट्रेस फैक्टर्स विच आर देयर, बट एटलीस्ट टूवर्ड्स मेंटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द नेचर, या अपने जो है अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। म्यूजिक सुने, अपने आर्ट को डेवलप करें। छोटे छोटे बच्चों से लेके हमें ये ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। और ये वो चीजें, देखिए छोटी छोटी चीजें आपने बताई, खाना पीना, एक्सरसाइज, ये वो चीजें अगर लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे, रूटीन का पार्ट बना लेंगे, तो ऐसी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। वर्तमान कोरोना काल और साथ ही कोरोना काल के बाद दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शक आपकी सलाह का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना न भूलें फेसबुक पर पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट।